आरसपुरा जम्मू के सरहदी इलाके में वाक़या घराना वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जो सियासी सरहदों को नहीं मानता। हर साल सर्दियों के आते ही जब साइबेरिया और सेंट्रल एशिया के इलाकों में सर्दी अपनी इंतहा पर होती है, ये वेटलैंड हजारों मील दूर से आने वाले मेहमान परिंदों का महफूज ठिकाना बन जाता है। अक्टूबर से मार्च तक ये इलाका जिंदगी, रंग और परों की फड़फड़ाहट से भर जाता है, जहां हर परिंदा अपनी एक लंबी और मुश्किल सफ़र की कहानी साथ लाता है। घराना वेटलैंड में 150 से भी ज़्यादा किस्म के माइग्रेटरी और लोकल परिंदे देखे जाते हैं। 51 स्पीशीज जो हैं वो यहाँ पे हमारी रिपोर्टेड हैं, जिसमें से 74 माइग्रेटरी हैं, 54 यहाँ के रेजिडेंट बर्ड्स हैं और जो बाकी 23 हैं वो यहाँ के ओकेजनल अराइवर्स हैं, जैसे नॉर्दर्न पिन टेल है या पेंटेड स्टार्क है, जो आते रहते हैं, कभी कभार रेगुलरली नहीं आते लेकिन 2-4 साल के बाद चक्कर लगाते हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर विंटर सीजन में 3000 से 4000 के करीब परिंदे यहाँ बसेरा करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा नुमायाँ बार हेडेड गेज होते हैं, जो हिमालय के बुलंद पहाड़ों को पार करके यहाँ पहुँचते हैं। इनके साथ नॉर्दर्न पिनटेल, गैडवॉल, कॉमन टील एंड यूरेशियन विजन जैसी किस्में भी भारी तादाद में नजर आती हैं, जो पानी की सतह पर एक खूबसूरत मंजर पैदा करती हैं। इसके अलावा घराना वेटलैंड व्हाइट ब्रेस्टेड इबिस, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, ग्रीन शांक, इंडियन मोरीन, कैटल इग्रेट और व्हाइट ट्रॉटेड किंगफिशर जैसे परिंदों का भी घर है। कभी कभी यहाँ साइबेरियन क्रेन जैसे नादिर परिंदे भी देखे गए हैं, जो इस वेटलैंड की अहमियत को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसी वजह से घराना को इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया का दर्जा दिया गया है, जो इसकी बैनुल-अक़वामी पहचान का सबूत है। माइग्रेटरी परिंदों का आना एक मुकर्रर निज़ाम के तहत होता है। अक्टूबर में इनकी आमद शुरू हो जाती है, सर्दियों के दरमियान इनकी तादाद अपनी बुलंदी पर होती है और फिर मार्च के दरमियान ये परिंदे वापस अपने असल मकामात की तरफ रवाना हो जाते हैं। अपने क़याम के दौरान ये परिंदे वेटलैंड के हल्के पानी और आसपास के खेतों में ग़िज़ा हासिल करते हैं। सख्त सर्द मौसम में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से स्प्रोटेड गेहूँ जैसी ग़िज़ा भी फराहम की जाती है, ताकि इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इनके लिए फीड क्या होती है और किस तरीके से आप इनको फीड करते हैं? मैडम, डिपार्टमेंटली हम क्या करते हैं कि सुबह इन बर्ड्स के आने से पहले हम जो स्प्राउटेड व्हीट है वो ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। आप उस इलाके में देख सकते हैं, आपको वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे, वो वहीं पे इसीलिए हैं। और इसके अलावा हमने क्या किया है, 125 प्लस कनाल्स जो एरिया है उसमें व्हीट और बारसेम जो है ये ऑल अलोंग द पेरिफेरी ऑफ दिस वाटर बॉडी हमने सो करके रखा है फॉर देयर कंजम्पशन ओनली। ओके। अच्छा, एक चीज हो जाना चाहूंगी, जैसे ये पानी है, पानी साफ नहीं है, तो इससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती इन नहीं मैम, बर्ड्स ये को? पानी जो है ये साफ है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें जो मिनिमम वाटर मेंटेन कर रहे हैं ना, वो ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर। हमने 3 पंप लगाए हैं, ठीक। 3 पंपों के जरिए इसमें पानी जो है वो इसमें डाला जाता है। बाहर का कोई कंटेमिनेटेड वाटर नहीं आ रहा। जो गांव की सीवेज थी पहले, वो हमने ये देखिए नाले से हमने इसको बाईपास कर दिया है वेटलैंड एरिया के बाहर। उधर भी हमने एक नाला जो है वो बनाया है, ताकि जो वॉश ऑफ है फील्ड्स का, जिसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स होंगे, उनका इम्पैक्ट होगा, वो भी इसमें ना आए और वो बाहर चले जाएं। ये जो आप देख रही हैं ये नेचुरल है, क्योंकि इसमें वीड्स भी हैं, इसमें कई तरह के बर्ड्स हैं। जब वो पानी में हिलते जुलते हैं तो ये थोड़ा बहुत जो ये वीड का इम्पैक्ट है ये ऊपर आता है। हम रूटीन यहाँ पे डीवीडिंग भी करते हैं। आप देखेंगे वीड आपको कोई नजर नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत ये जो है ना, ये एक नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है। तो जैसे मार्च में ये जो जितने भी बर्ड्स हैं ये वापस अपने अपने ठिकानों पर चले जो मैडम माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो चले जाएंगे। जरूरी नहीं है मार्च में, गर्मी के हिसाब से है, फरवरी एंडिंग में भी जा सकते हैं, 10 मार्च 15 मार्च को जा सकते हैं। हो सकता है मार्च का पूरा महीना यहाँ रहे, वो गर्मी के हिसाब से है। जैसे ही गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी फिर ये निकल जाएंगे। माइग्रेटरी बर्ड्स चले जाएंगे, जो लोकल बर्ड्स हैं वो यहीं रहते हैं। गर्मियों में भी वो जी, रेजिडेंट बर्ड्स यहाँ पे ऑल थ्रू द ईयर। जितनी सर्दी बढ़ेगी उतनी इनकी माइग्रेशन ज्यादा होती है। हाँ, और इनका जो बर्ड काउंट है वो पहले से बड़ा है। इस बार पहले से बड़ा है, 10,500 के करीब हमने इनको काउंट किया है कल। तो पहले जो थी पिछले साल 8,000 थी इनकी, इस 10,500 है। तो सर्दियाँ जैसे ही बढ़ती हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती है इनकी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फिर ये निकल जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे बर्ड्स तो देखते हैं, लेकिन उनके नाम जो है वो किसी को नहीं पता होता। सबको देखने में सिर्फ बत्तखें नजर आती हैं। हमने डिपार्टमेंटली आप देखिए, हमने सारी स्टैंडीज लगा रखी हैं। हर जगह पे हमने पूरी माइग्रेशन मैप्स,
इनकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन हो सकती है हमने जगह जगह पे लगाई। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे 24/7 अवेलेबल हैं सेवा करने के लिए, कोई हमें पूछे तो हम जरूर बताते हैं। तो अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की, डिपार्टमेंट ने पूरी कोशिश की है कि लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाए। अच्छा, जम्मू के अंदर टूरिज्म अगर स्पॉट्स की हम बात करते हैं, डेस्टिनेशंस की बात करते हैं, तो बहुत कम है गर्मी की वजह से, लेकिन वेटलैंड एक ऐसा इलाका है जो बहुत अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को। तो क्या टूरिज्म का जो बढ़ाव है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है या क्या है? जी मैम, बहुत ज़्यादा नंबर जो है टूरिस्ट का वो भी बढ़ा है यहाँ पे। जो सैटरडे संडे जो है हम लोग 1500 टू 2000 की रेंज में अब यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जो पहले बड़ा कम हुआ करता था। जितने लोग भी यहाँ पे ऑक्ट्रॉय पोस्ट जो है हमारे सुएज़गढ़ बॉर्डर यहाँ पे आते हैं, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे आते हैं। तो काफ़ी लोग अब आ रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लोग आ रहे हैं। तो क्या एडवर्टीजमेंट का इस तरीके का कोई जरिया बनाया गया है जिससे लोगों को मजीद अट्रैक्ट किया जाए इस इलाके की तरफ? एक तो ये बॉर्डर की हैसियत से बहुत ज़्यादा अहमियत भी रखता है, और दूसरा ये वेटलैंड होना। जी मैम, डिपार्टमेंटली तो आपने देखा होगा हर जगह हमने होर्डिंग्स लगा रखी हैं, तो वो हम एडवर्टीज कर रहे हैं। तो ऐसे टूरिस्ट वाले हैं, जो टूरिज्म वाले हैं, वो भी हमारे साथ थोड़ा ताउन करते हैं, वो भी हमारी एडवर्टीजमेंट करते हैं। गराना वेटलैंड की सबसे ख़ास बात इसका मकाम है। ये इलाका इंडिया पाकिस्तान सरहद के बिल्कुल करीब वाक़ है, जहाँ परिंदों के लिए कोई बॉर्डर, कोई टेंशन और कोई पाबंदी नहीं होती। ये वेटलैंड एक खामोश पैगाम देता है कि कुदरत के लिए सरहदें बेमानी होती हैं और हम आहंगी फितरत का बुनियादी कानून है।